हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CS पाठशाला पर। मैं हूं CS चौधरी और एज़ यू नो हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो चल रही है क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आज जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम जानेंगे वो है सोप्स एंड डिटर्जेंट, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम सोप के बारे में। बट उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल CS पाठशाला एंड हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सोप्स, एज़ यू नो सोप्स के बारे में आप सभी को पता है, इसका हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है। हम जो बाथिंग करते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, उन सभी में सोप्स का एंड डिटर्जेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो आज हम इसको केमिकली पढ़ रहते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। ओके, तो जो सोप का जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है RCOONA। ओके, जहाँ पर वेयर आर क्या है हमारा C17H35 या फिर C15H31 या फिर आर, जैसे कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा, जो आर है वो रिप्रेजेंट करता है एल्काइल ग्रुप को। एल्काइल ग्रुप इन द सेंस कार्बन और हाइड्रोजन की जो सीरीज़ है, हाइड्रोकार्बन की सीरीज़ है, उनको हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं। ओके, तो इसका जनरल फार्मूला क्या आएगा, RCOONA। ओके, अब हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया, जैसे मैंने R की वैल्यू यहाँ पर पुट की है C17H35 से। तो इसका जो एक मैंने सोप का जो एग्जांपल लिया है वो है C17H35COONA। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो आपका ये एक स्ट्रक्चर है C17H35COONA, इसमें 2 पार्ट्स हैं, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये पार्ट हैं आपके C17H35 मीन्स एक जो आपकी एल्काइल ग्रुप की एक जो हाइड्रोकार्बन की एक सीरीज़ है, चेन है, लॉन्ग चेन है, और प्लस सेकंड वाला पार्ट COONA। ओके, तो यहाँ पर जो COONA है वो आयनिक पार्ट है, मीन्स COO के ऊपर चार्ज होता है माइनस का और Na के ऊपर चार्ज होता है प्लस का। तो इस वजह से ये आयनिक ग्रुप है, जबकि जो हाइड्रोकार्बन की सीरीज़ है उसमें कोई भी आयन नहीं प्रेजेंट होता है, ये रेडिकल फ्री है। ओके, हम आयंस को रेडिकल्स भी बोलते हैं। तो और दूसरा जो ये वाला पार्ट है, ये हमारा पोलर पार्ट है क्योंकि इसमें आयंस प्रेजेंट हैं, और ये नॉन पोलर पार्ट है क्योंकि इसमें कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं है। तो इस पार्ट को हम कहेंगे पोलर पार्ट, जबकि जो हमारा राइट हैंड साइड का है ये पार्ट है हमारा नॉन पोलर। क्लियर। अब थर्ड चीज़ देखिए, 2 हिस्सों में हमने बांट दिया, ये पॉजिटिव, ये आयनिक पार्ट है, ये नॉन आयनिक। आयनिक पार्ट की वजह से हम इसको पोलर पार्ट बोलेंगे, ये नॉन पोलर पार्ट है। अब थर्ड वन, जो आपका पोलर पार्ट है ये वाटर में सॉल्युबल होता है, जिसके वजह से इसकी एक जो बंधुता है, एफिनिटी है, ये टूवर्ड्स वाटर होती है। इस वजह से हम इसको हाइड्रोफिलिक भी कहते हैं। तो इसका नाम आ जाएगा हाइड्रोफिलिक। और जो आपका राइट हैंड साइड है मीन्स एल्काइल ग्रुप की जो लॉन्ग चेन है, ये आपका वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, ये ऑयल ग्रीस इसमें सॉल्युबल होता है। तो ये क्योंकि वाटर से दूर भागता है, उसमें इनसॉल्युबल की वजह से इस पार्ट को हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। फोबिक का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से डरना। तो यहाँ पर इन नाम का ही मतलब हमें समझा रहा है। तो ये पार्ट क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल है, तो इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। क्लियर। तो यहाँ पर हमारी 2 चीज़ टर्म है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, और वेयर एज हाइड्रोफोबिक का मतलब है इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। क्लियर। ये 2 टर्म आपको क्लियर हो गए होंगे। अब थर्ड वन एंड मोर इम्पॉर्टेंट, हम इसको एक साइन के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं।
हमारे जो सोप होते हैं यहाँ पर जैसे कि मैंने Na लिखा है, इसकी जगह हम पोटेशियम का यूज़ भी कर सकते हैं। अब देखिए इस फॉर्मूले को हम एक साइन के द्वारा भी शो कर सकते हैं। जो एल्काइल ग्रुप है उसे हम शो करेंगे एक जिगजैग लाइन से, एंड जो आयनिक पार्ट है उसे हम करेंगे हेड के रूप में। तो जो हमारा ये वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं हेड, और जो पीछे वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं टेल। ओके, तो अगर हम इसके फॉर्म में देखेंगे तो हेड वाला पार्ट क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, और जो टेल वाला पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, जो वाटर में इनसॉल्युबल है बट सॉल्युबल इन ऑयल एंड ग्रीस। वेयर एज जो हेड वाला पार्ट है वो सॉल्युबल इन वाटर है बट इनसॉल्युबल इन ऑयल एंड ग्रीस है। ओके, अब हम जो हमारा नेक्स्ट है जो हम स्टडी करेंगे वो है फॉर्मेशन ऑफ सोप, कि जो हमारे सोप है उसका फॉर्मेशन क्या से होता है। तो एक मैंने एक जर्नल फार्मूला लिखा है, जो फैट एंड ऑयल है मींस एस्टर है, उस पर जब हम एल्कली की रिएक्शन करेंगे, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारा सोप एक बनता है, दूसरा हमारा बनता है ग्लिसरॉल। ओके, अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है कि आपका यहाँ पर मैंने फैटी एसिड लिया है, यहाँ पर फैट लिया है, और टाइप ऑफ ऑयल लिया है जो काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं, उसके साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं एल्कली की मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड की। बॉन्ड ब्रेक होंगे यहाँ से, क्लियर। तो जो हमारा OH वाला पार्ट है वो इधर आ जाएगा। हमने 3 मॉलिक्यूल ऑफ 3 NaOH लिए हैं, और जो 3 Na हैं वो ये इधर आ जाएंगे। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, एक तो ये वाला पार्ट बचा मीन्स CH2OH बॉन्ड CHOH CH2OH, प्लस क्या बचा हमारे पास C17H35 COONA, और ऐसे ये 3 हैं तो 3 हम आगे से लगा देंगे C17H35 COONA। तो इस तरह से हम सोप का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और इस रिएक्शन को हम सपोनिकेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा सोप का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, आई होप आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई हो। तो देखिए जैसे हमारे सोप होते हैं उसी तरह से हमारे यहाँ पे डिटर्जेंट्स भी होते हैं। यहाँ पर मीन्स लॉन्ग चेन ऑफ एल्काइल ग्रुप होती है, बट यहाँ पर हमारा बेंजीन होता है, और यहाँ पर सल्फोनेट होता है SO4 एंड Na। तो यहाँ पर दे आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पर हमारा इतना बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है उसके सोडियम और पोटेशियम जो सॉल्ट है उसकी लॉन्ग चेन होती है। बाकी सारा का सारा जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है सेम ऐसे ही रहता है। इतना वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक होगा, और इतना वाला पार्ट आपका क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। सेम एज इट इज़ जैसा मैंने सोप के बारे में पढ़ाया, सेम ऐसा डिटर्जेंट्स के बारे में भी होता है। चलिए अब जानते हैं कि क्लिनजिंग एक्शन कैसे होता है, मीन्स जो हमारी डर्ट होती है वो कैसे हमारे कपड़ों से निकल जाती है, कैसे फैब्रिक से वो गेट रिड ऑफ हो जाती है। देखिए जो क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट है वो दोनों का सेम होता है। अब ये देखिए होता क्या है इसमें। पहली बात, सपोज़ मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया, ये कोई डर्ट है। ओके, तो पहली बात यहाँ पे मैं समझाना चाहूँगी, जो डर्ट होती है मोस्टली वो बनी होती है ऑयल या फिर ग्रीस की, क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम इस डर्ट वाले फैब्रिक को आप डिटर्जेंट में भिगो के रखेंगे या फिर सोप उस पर लगाएंगे, तो देखिए क्या होगा। तो जैसे कि मैंने आपको सोप का एक अभी एग्जांपल बताया था इस जिगजैग लाइन से, कि ये वाला पार्ट जो आपका ये हेड वाला पार्ट है, ये टेल वाला पार्ट है। हेड वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है मीन्स सॉल्युबल इन वाटर, जबकि आपका जो टेल वाला पार्ट है वो सॉल्युबल इन ऑयल एंड ग्रीस होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। तो देखिए क्या होगा, जैसे ही हम डर्ट में ये आपका जो सोप है या फिर डिटर्जेंट है उसका जो झाग बनता है वो एक्शन करता है इसमें। अब देखिए क्योंकि ये ऑयल एंड ग्रीस है तो यहाँ पर यहाँ पर इसको सॉल्युबल अपने आप में सॉल्युबल करने के लिए जो इसका टेल वाला पार्ट है वो अट्रैक्ट होता है, और जबकि जो हेड वाला पार्ट है वो वाटर में ही रहता है क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल है। जबकि टेल वाला पार्ट क्या है, वो सॉल्युबल इन ऑयल एंड ग्रीस है, इसलिए वो डर्ट को अटैक करेगा। इस तरह से मैंने ये एक ही पार्ट बनाया है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे
आपके सोप के पार्ट आएंगे। इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर जो एक स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं माइसिल्स। ओके, इसका नेम होगा माइसिल्स। ये जो स्ट्रक्चर बना है पूरा, तो यहाँ पर क्या होगा, जो टेल वाला पार्ट है इस डर्ट को क्या करेगा, अपने आप में सॉल्युबल कर लेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑयल एंड ग्रीस में सॉल्युबल है। तो इस तरह से जो डर्ट है वो गेट रिड ऑफ हो जाएगी फ्रॉम द फैब्रिक से। तो ये एक्शन है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, और दोनों का सेम रहता है। ओके, बस यहाँ पर दोनों में फ़र्क क्या होता है, बस फ़र्क ये होता है जब सोप का यूज़ हम हार्ड वाटर में करेंगे तब ये स्कम का फॉर्मेशन करता है। मींस स्कम एक ऐसा प्रेसिपिटेशन उसमें बन जाता है जो फिर उसमें इनसॉल्युबल एक पार्ट बना देता है, जबकि डिटर्जेंट ऐसा नहीं करता, भले वो आपका हार्ड वाटर हो या फिर जैसा भी पानी हो उस पर ये क्या करता है, काम अपना करता ही करता है। ये डर्ट को फैब्रिक से निकालता ही निकालता है, लेकिन सोप ऐसा नहीं कर पाते। तो देखिए सोप क्या करता है, अगर इसको हम हार्ड वाटर में अगर इसका यूज़ करेंगे तो देखिए जनरली जो हार्ड वाटर होता है उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। तो देखिए जैसे हमारे पास सोप है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, सोप ट्रीट विथ हार्ड वाटर। तो देखिए तब क्या होगा, तो हमने सोप का फॉर्मूला लिखेंगे C17H35COONA। ये फॉर्मूला है हमारे सोप का। जब इसमें हार्ड वाटर के कांटेक्ट में आएगा, जैसे कि मैंने बताया हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट होंगे, कैल्शियम के आयन या फिर मैग्नीशियम के आयन प्रेजेंट होते हैं। तो ये कैल्शियम के आयन या मैग्नीशियम के आयन के कांटेक्ट में आएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, कैल्शियम का आयन, यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले लिया, सपोज कैल्शियम का आयन कांटेक्ट में आया, तो देखिए क्या बनाएगा, इसके हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे। तो यहाँ पर ये बन जाता है C17H35COO का होल ट्वाइस कैल्शियम, ओके, प्लस 2Na। तो यहाँ पर सीधी सीधी सी बात हम इस रिएक्शन के थ्रू देख पा रहे हैं, जो ये कैल्शियम का आयन था उसने सोप में से सोडियम के आयन को रिप्लेस कर दिया है और अपनी जगह पर आ गया है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं स्कम। ओके, जो एक क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, ये वाटर में इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाता है, झाग नहीं बनाता है, जिससे ये हम जो डर्ट है उसको नहीं निकाल पाता। बस यही डिफरेंस होता है सोप और डिटर्जेंट के एक्शन में। ओके, तो यहाँ पर डिटर्जेंट अगर हार्ड वाटर के कांटेक्ट में आएगा वो कोई भी स्कम नहीं बनाएगा, वो झाग देगा ही देगा, और जो है माइसिल से उसका फॉर्मेशन होगा और वो ऑयल या ग्रीस की जो डर्ट है उसको निकाल लेगा। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल CS पाठशाला। और मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।